टूटी सड़कों से त्रस्त जनता का फूटा गुस्सा। 16 किलोमीटर पैदल मार्च कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि टूटी और जर्जर सड़कों पर लगातार हो रहे सड़क हादसों और दर्दनाक मौतों से आक्रोशित क्षेत्र की जनता का आखिरकार सब्र जवाब दे गया। नूह रोड की बदहाल हालत के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव मंडकौला से पलवल जिला उपायुक्त कार्यालय तक करीब 16 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को लिखित ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि मंडकौला पलवल मार्ग लंबे समय से पूरी तरह से जर्जर हालत में है। सड़क पर गड्ढे, सकरी चौड़ाई और अव्यवस्थाओं के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस सड़क को तुरंत 4 लेन में चौड़ा किया जाए और सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आश्वासन दिया कि मंडकौला पलवल मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए फॉरेस्ट विभाग से जरूरी जमीन मिल चुकी है और अगले 4 से 5 महीने में इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे गड्ढों की मरम्मत और साफ सफाई को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। डीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर सरकार की नीतियों के अनुसार पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम करतार पहलवान है और शहीद भगत सिंह युवा ब्रिगेड संगठन से हूँ। और हमारी जो डिमांड थी नूह पलवल रोड को लेकर के, और जो आज हम यहाँ पे डीसी निवास के जी, मेरा क्वेश्चन सुनिए कि जो ये बीजेपी सरकार कहती है कि हम रोड कनेक्टिविटी में सबसे बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका नूह रोड पर 5 मौतें हो चुकी है, कुछ कार्रवाई नहीं दिखाई दी। हमारे जो उन्होंने बीजेपी सरकार ने जो कहा है कि भाई रोड को लेकर के, लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो सरकार ने कहा यहाँ पे ध्यान ही कहाँ है। यहाँ के मंत्री एमएलए वहाँ पे जाते हैं, अगर किसी के साथ में कोई दिक्कत हो जाती है तो उनके घर जाते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, कोई आश्वासन नहीं है। यानी कि क्या देखते हैं इसमें सरकार का कैसा रवैया? सरकार का अच्छा रवैया नहीं है बिल्कुल भी हमारे रोड को लेकर के। जो हमारे वहाँ के जो बड़ा है, महसपुर है, मंडकौला है, रजोला का गांव है, जो साथी गए हमें उनका बहुत दुख है जी। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि इस रोड को जल्दी से जल्दी चालू करें और जो हमारी 4 लेन की जो डिमांड है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का कार्य करें। और नहीं तो आने वाले 2029 के अंदर जैसे हम रोडों पर जो घूम रहे हैं, इस सरकार को, शासन और प्रशासन को भी हम ऐसे ही घुमाएंगे रोडों पर। सड़क दुर्घटनाओं के कारण 5 लोगों की मौत हुई है, जिसको लेकर तमाम 20 गांव से लोग पैदल मार्च करते हुए आज आपसे मुलाकात करी। क्या कर रहे हैं? मुख्य डिमांड लोगों की ये थी कि नूह मंडकौला पलवल जो रोड है इसको 4 लेन किया जाए। इसको लेकर के अभी कुछ 75 एकड़ जमीन फॉरेस्ट को देनी थी, वो अब मिल गई है और आगामी 4 से 5 महीने में ये रोड 4 लेन हो जाएगा। एक इश्यू ये था कि रास्ते में कुछ जगह गड्ढे हैं और साइडों में सफाई नहीं है। उसके लिए एक्शन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो जितने भी जो गड्ढे हैं उनको पूरा भरेंगे वो और साफ में सफाई करेंगे, क्योंकि बड़ा बिजी रोड है और काफी लोग यहाँ से आते जाते हैं। तो एक सिंगल लेयर के लिए परमिशन मांग करके हम 1 महीने के अंदर अंदर इसमें एक सिंगल लेयर का तब तक प्रस्ताव है कि उसको डलवा दिया जाएगा और जगह जगह पे वार्निंग साइंस लगाए जाएंगे ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो पाए। सर, 4 लेन की घोषणा 2017 में हुई थी, करीब 8 साल हो गए। जी। तो देरी के कारण क्या रहे हैं? क्या जो देरी के लिए जो कारण थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किसी तरह की बनती है प्रशासन की तरफ से? इसमें ऐसा था कि जब भी कोई हम लैंड एक्वायर करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो जो पेड़ कटते हैं उनकी एवज में कुछ जमीन दी जाती है, वो एनवायरनमेंट की गाइडलाइंस है, ताकि उनको वो जमीन एक्चुअली इस केस में नहीं मिल पाई थी। 75 एकड़ जमीन की जरूरत थी, अब वो जमीन अवेलेबल हो गई है। तो अब इसको, और चूंकि लोगों की इतनी बड़ी डिमांड थी, इतने सारे लोग आए हैं, तो मैं भी इसको पर्सनली परस्यू करके हम इसको जितनी जल्दी संभव हो इस पे
कार्य शुरू ग्रामीण लोग करवाएंगे। जो आए उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि जो मृतक है जिनकी मौत हो गई है उनको कुछ सरकार की ओर से मुआवजा मिले, या जो पहले ठेकेदार है जिनके कहीं घोटाले बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और एक 4 लेन का भी मामला है, क्या कहेंगे इस पर? रोड की क्वालिटी को हम इसको एसेस करवाएंगे। हालांकि जो मुझे एक्शन ने बताया है कि 5 साल पुराना रोड है, डिफेक्ट लायबिलिटी में अब ये नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये रोड बना था अगर उसमें जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हुए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो लोगों की डेथ हुई है उसमें हमारी 2 स्कीम है। एक तो हिट एंड रन केस में जो जब ड्राइवर का पता नहीं चलता कि कौन मार के गया है तो उसमें 2 लाख रुपए की सरकार से सहायता होती है वो, और दूसरी जो हमारी दयालु स्कीम है उसके तहत इनको बेनिफिट दिलाया जाएगा। मिक्सर प्लांट खड़ा था रोड पे, बीच रोड पे ही, उसमें लाइट वगैरह थी नहीं। एक ट्रैक्टर था वो भी पता नहीं 20-25 साल 30 साल पुराना था, वो रोड पे खड़ा था, वो आ रहा था, लाइट थी नहीं। मिक्सर प्लांट किसका था वो ये अभी पता नहीं चला किसका हो। प्रशासन ने कोई कार्रवाई उसके पीछे की नहीं है। उनके घर वाले भी अभी तक वो जैसे वो बैठे रहते उन्हें कुछ ऐसा आश्वासन मिला नहीं है कि उन्हें ये पता चले कि वो मिक्सर प्लांट है किसका, क्या नहीं है, क्या नहीं। वो तो कैप्चर हुआ होगा। कैप्चर हुआ, मैं खुद उसको छोड़ के आया हूँ सदर थाने में। सदर थाने से वो गया टहर की चौकी, वहां पे उनको एक्शन नहीं लिएगा। PWD का एक सर आया था, हमारे एडिशनल SP थे जो ये आए थे, एक खटाना सर है वो आए थे, उन्होंने कहा था कि 15 दिन में 5 डेथ बता रहे हैं कि अगर ऑडिट मांग सर ये है, हर जो मरने वाला है भाई हमारा 10-10 लाख रुपए उनको मुआवजा दे, और इस कंस्ट्रक्ट जो कंपनी का मालिक है इसके खिलाफ इन्होंने करोड़ों रुपए डका रहे हैं सर। 10-10 लाख रुपए उनके खाते से और उनके मुकदमा दर्ज हो। 3 तो मैं